अच्छा जी, हम चैप्टर 7 के ये फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 7 के साथ हाजिर हैं। और इसमें अब हम ये बताएंगे कि कुड को किस तरह इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात पेश नज़र रहना चाहिए कि जितने भी स्ट्रक्चर का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, इनके सिर्फ एक एक मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कुड आप मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लेकिन हम सारी कंडीशंस को एक एक करके बताएंगे। अब जब आप इसको सवालिया बनाएंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम लड़ सकते थे? कुड यू फाइट? यस आई कुड फाइट, नो आई कुडंट फाइट। कुड शी फाइट? यस शी कुड फाइट, नो शी कुडंट फाइट। कुड वी फाइट? यस वी कुड फाइट, नो वी कुडंट फाइट। कुड दे फाइट? यस दे कुड फाइट, नो दे कुडंट फाइट। कुड ही फाइट? यस ही कुड फाइट, नो ही कुडंट फाइट। जब यही फार्मूला आप सवालिया इनकारिया में बनाएंगे तो फिर कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगेन आपको ये बात पेश नज़र रखना चाहिए कि आप सवालिया इनकारिया क्यों बनाते हैं? जब कोई सवाल हैरत से करें या जताने के अंदाज में करें। जैसे आप कहें मेरी वालदा बीमार थी लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था, तो मैं हैरत से ही पूछूंगा कुडंट यू हेल्प योर मदर? या पाकिस्तान अगर मैच जीतने के करीब था, 10 ओवर्स बाकी थे और 5 रन्स चाहिए थे पाकिस्तान को और 9 विकेटें बाकी थी, और आप आके ये कहें कि पाकिस्तान कुडंट विन द मैच, तो मैं हैरत से ही पूछूंगा कुडंट पाकिस्तान विन द मैच? तो सवालिया में सिर्फ हम सवाल करते हैं, कोई हैरत नहीं होती। उर्दू में ज़रा सोचें, जब हम क्या और नहीं के साथ कोई जुमला बनाते हैं तो इसका मतलब है या तो कोई सवाल हम हैरत से कर रहे होते हैं या जताने के अंदाज में कर रहे होते हैं। जैसे मैं शिकवा करूं, अब हम कुड के जुमले मिलाकर बोल सकते हैं कि यू कुड गो टू आरिफ, यू कुड मीट असलम, यू कुड मीट नदीम, यू कुड अटेंड अ पार्टी विद यू नो, यू कुड नेम एनी पर्सन। कुडेंट यू कम टू मी फॉर 5 मिनट्स? लेकिन क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे पास नहीं आ सकते थे? इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आपके भाई का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, ठीक है। अब आप उसको डांट रहे हैं और उसकी माजी की बातें बता रहे हैं कि यू कुड वॉच मूवीज़, यू कुड लिसन टू म्यूज़िक, यू कुड प्ले क्रिकेट, यू कुड प्ले फुटबॉल, बट कुडेंट यू स्टडी फॉर 5 आवर्स? लेकिन क्या तुम 5 घंटे पढ़ नहीं सकते थे? तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है जो स्टूडेंट समझने की कोशिश नहीं करते, वो ये है कि जब आप किसी जुमले का इस्तेमाल सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिस्कशन में। अगर आप इस पे नहीं सोचेंगे तो बोलना आपके लिए मुश्किल होगा, अगर इस पे सोचेंगे तो फिर बोलना बहुत आसान होगा। जैसे अब हमने ये कैन और कुड दोनों ख़त्म कर लिया, आप कई चीज़ें इसमें मिला के बना सकते हैं। अगर आप सियासतदान हैं तो आप कहें कि आई कुडंट विन I couldn't win the election in 2018, but now लेकिन अब I can win the election. I couldn't get the support of people in 2018. 2018 में मैं लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं कर सकता था, but now I can get the support of the people. I couldn't serve my people in 2018. 2018 में मैं अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकता था, but now I can serve my people. I couldn't I couldn't help my people in 2018, but now I can help my people. I couldn't get 90,000 votes in 2018 election. 2018 के इलेक्शन में मैं 90,000 वोट हासिल नहीं कर सकता था, but now I can get more than 90,000 votes. Yeah, but now I can get 90,000 votes. इसी तरह आप अपनी दो क्लासों का फ़र्क बता रहे हैं कि जब आप क्लास 6 में थे तो आपकी क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, तो वो भी आप बता सकते हैं। I couldn't get first position in class 6, but now I can get first position. I couldn't improve my grade in class 6. क्लास 6 में मैं अपने ग्रेड improve नहीं कर सकता था, but now I can improve my grades. I couldn't get good marks in class 6, but now I can get good marks. I couldn't understand mathematics in class 6, but now I can understand mathematics. इसी तरह कल आप क्या कर सकते थे, आज क्या कर सकते हैं? अगर आप वकील हैं, आप ये बताना चाहें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप क्या नहीं कर सकते थे जो अब हाई कोर्ट में कर सकते हैं। आई कुडंट गेट बेल फॉर यू इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं आपके लिए ज़मानत नहीं ले सकता था, बट आई कैन गेट बेल फॉर यू फ्रॉम द हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट में मैं आपके लिए बेल ले सकता हूँ। आई कुडंट विन दैट केस, मैं वो मुकदमा नहीं जीत सकता था, बट आई कैन विन दिस केस, लेकिन मैं ये मुकदमा जीत सकता हूँ। आई कुडंट प्रूव हिम रॉन्ग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको गलत साबित नहीं कर सकता था, बट आई कैन
prove him wrong in the high court. I couldn't convince the judge of the district court. District court के जज को मैं convince नहीं कर सकता था, but I can convince the judge of the high court. लेकिन मैं हाई कोर्ट के जज को कन्विंस कर सकता हूँ. I couldn't show all evidence in the district court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं सारे सबूत नहीं दिखा सकता था, बट आई कैन शो ऑल एविडेंस इन हाई कोर्ट. लेकिन हाई कोर्ट में मैं एविडेंस दिखा सकता हूँ. तो इस तरह आप ये सारे बता सकते हैं. ये हमारा चैप्टर 7 है, और चैप्टर 8 में हम आपको मज़ीद बताएंगे. इसमें चैप्टर 7 में मैंने आपको इकरारिया और इनकारिया दोनों बता दिया. अब चैप्टर 7 में हम चैप्टर 8 में हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, पोजेसिव का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद हम चैप्टर 9 की तरफ पढ़ेंगे. बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्क बुक वगैरह भी विद द पैसेज ऑफ टाइम लोड करूं, ताकि उस वर्क बुक को, उसमें उर्दू में जुमले होंगे और उसको आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें और उसको फिर प्रैक्टिस करें.